खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी के नियम जारी करने की विशेष रिपोर्ट आज जारी कर दी गई। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में आखिर क्या खास है, इस रिपोर्ट में देखिए। आज उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अहम दिन है। धामी सरकार ने यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। यूसीसी की रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दी गई है। ये सभी चीजें हमारी वेबसाइट है, इस पे आज हम अपलोड करेंगे, जो कि सभी की जानकारी के लिए उपलब्ध होगी। वो वेबसाइट है www.ucc.uk.gov.in। अब यूसीसी में मुख्य प्रावधान भी समझ लीजिए। सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगेगी। किसी भी धर्म की संस्कृति, मान्यता और रीति रिवाज इस कानून से प्रभावित नहीं होंगे। यूसीसी अब बाल और महिला अधिकारों की सुरक्षा करेगा। विवाह का पंजीकरण भी अनिवार्य होगा। सभी धर्मों में विवाह की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल निर्धारित की गई है। सभी धर्मों में पति पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार होगा। सभी धर्मों में बेटा बेटी को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला प्रथा पर रोक लगेगी। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। जेएनयू में अब हिंदू, बौद्ध और जैन स्टडी केंद्र बनाया जाएगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसकी अनुमति दी है। जेएनयू में धीरे धीरे बहुत कुछ बदल रहा है। अब इस यूनिवर्सिटी में हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र खोले जाएंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक नोटिस जारी कर कहा कि हिंदू अध्ययन केंद्र के साथ साथ बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र खोलने का फैसला किया गया है। ये नोटिस रजिस्ट्रार की ओर से जारी किए गए हैं। हाल ही में एकेडमिक काउंसिल ने इसके लिए एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र खोलने का फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा में टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च में इनोवेशन लाने के लिए ये तीनों केंद्र बनाए जा रहे हैं। बता दें कि तीनों स्टडी केंद्र से छात्र मास्टर की डिग्री और पीएचडी कर सकेंगे। इनमें एडमिशन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए होंगे। आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने पिछले साल हिंदू अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी। डीयू में पहले से ही बौद्ध अध्ययन के लिए एक विभाग है और इसके केंद्र सरकार ने फंड की मंजूरी भी दे दी है। रांची में आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की बैठक जारी है। 3 दिन चलने वाली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन होगा। झारखंड के रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक हो रही है। आज सुबह शुरू हुई ये बैठक 14 जुलाई शाम 6 बजे तक चलेगी। बैठक में संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के साथ साथ सभी सह सर कार्यवाह, सभी राज्यों के प्रांत प्रचारक, सहसांत प्रचारक और क्षेत्र प्रचारक मौजूद हैं। बैठक में साल 2025 में संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों पर भी मंथन होगा। संघ की इस बैठक में इस साल हुए संघ शिक्षा वर्गों और कार्यकर्ता विकास वर्गों की समीक्षा और प्रगति पर चर्चा की जानी है। बैठक में क्षेत्रीय स्तर पर संगठन में दायित्व और बदलाव को लेकर गंभीर चर्चा होने वाली है। 3 दिन चलने वाली इस बैठक में संघ की ओर से कई राज्यों में कुछ बदलाव भी देखा जा सकता है। माना जा रहा है कि बैठक में भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष बैठक में शामिल हो सकते हैं।